जय जोहार जय साथियों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में मैं संदीप नरगावे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको समाज के सभी मुद्दे मिलते रहें। एक पत्रकार का, एक मीडिया का जो भूमिका होता है वो यह होता है कि समाज तक बिना किसी भय के, बिना किसी डर के असल चीज़ को पहुंचाना, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो पूरे सिस्टम के खिलाफ हो। उसी प्रकार से जागो आदिवासी भी हमेशा ही बिना किसी से डरे अपनी बात को रखता है और आगे भी रखते रहेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पार्टियों को जब आवश्यकता होती है आदिवासियों की, आदिवासी वोटरों की, तभी पार्टियां आदिवासियों को याद करती है, उसके बाद में फिर उन्हें भुला दिया जाता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो भाजपा की तरफ से देखने को ज़्यादा मिल रही है। जो मौजूदा सरकार जो मध्य प्रदेश में उसकी तरफ से ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह वह पार्टी है जो आदिवासियों को आदिवासी कहने में भी शर्म महसूस करती है और आदिवासियों को आदिवासी ना कहते हुए उन्हें वनवासी कहती है, लेकिन उन्हें कभी आदिवासी नहीं कहती। अभी के समय में एक जो केस आया है उस केस को बताने से पहले मैं आपको पहले का बताता हूं कि इनकी कथनी और करनी में कैसे अंतर होता है। कुक्सी में कार्यक्रम हो रहा था, बिरसा मुंडा जयंती जब होती है उस समय पे इनके तरफ से कार्यक्रम होता है, जनजाति गौरव दिवस के नाम से कार्यक्रम कुक्सी में हो रहा था। वहाँ पे रंगोली के माध्यम से बिरसा मुंडा की प्रतिमा या फिर हम लोग कह सकते हैं उनका चित्र वहाँ पर बनाया गया था और कार्यक्रम बड़े धूमधाम से करा गया। और उसके बाद में फिर कार्यक्रम के बाद में उस चित्र के ऊपर पैरों के तले उन्हें लोग जो है पैरों से उसे चल रहे थे। कई सारे लोग जो अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहे थे। तो जिम्मेदारी ये बनता था कि अगर काम आपका हो गया था बिरसा मुंडा की चित्र का तो आप उसे हटा भी सकते थे। हमारे जो आदिवासी समाज के जो हम जिन्हें भगवान कहते हैं, धरती आबा कहते हैं, उन्हें हम लोग पूजते हैं। आदिवासी समाज जिन्हें पूजता है उनका अपमान इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। अगर असल में इनके अंदर, भाजपा सरकार के अंदर अगर असल में आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों के प्रति, आदिवासी समाज के देवी देवताओं के प्रति, आदिवासी समाज के भगवानों के प्रति अगर सच्ची आस्था होती, सच्ची श्रद्धा होती तो इस प्रकार कृत्य नहीं कर रहे होते। और अगर अगर किसी दूसरे समुदाय के अगर देवी देवताओं के लिए अगर इस प्रकार की चीज़ हुई होती तो अभी तक प्रकरण दर्ज हो गया होता, लेकिन आदिवासियों के संबंध में ये सब चीज़ें नहीं हुई। दूसरा जो चीज़ जो सामने आई वो बड़वानी में जो जनजाति गौरव यात्रा जो निकाली जा रही है, ये कई सारे और भी क्षेत्रों में निकाली जा रही है, लेकिन बड़वानी में देखने को मिला कि जो जनजाति गौरव यात्रा में जो टंट्या भील की जो प्रतिमा, जो कि हमारे आदिवासी समाज के भगवान जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने आज़ादी में, हम लोग कह सकते हैं सिर्फ आदिवासी समाज में नहीं पूरे भारत देश के वो भगवान होना चाहिए, क्योंकि जिस समय पे अंग्रेजों के खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, उस समय पे नाक में दम करने वाले जो टंट्या भील थे, जिनका 1857 की क्रांति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ऐसे टंट्या भील की प्रतिमा जो इनके बैनर में लगी हुई थी, उसके ऊपर झूठी बोतलें इनके पदाधिकारियों के द्वारा रखी जा रही थी। भाजपा के जो पदाधिकारी, स्पष्ट नाम सहित मैं कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति जिनका उसमें फोटो दिख रहा है वो राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी है। एक व्यक्ति जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल हैं, जो कि अभी के समय में जो कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल के जो बेटे हैं वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। और भी कई सारे भाजपा के जो पदाधिकारी वे सारे इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें स्पष्ट होता है इस प्रकार की फ़ोटोज़ से, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे भी आपको फ़ोटोज़ दिख रही होगी, इन फ़ोटोज़ से ये स्पष्ट होता है कि इनके मन में आदिवासियों के प्रति और आदिवासी देवी देवताओं के प्रति और आदिवासियों के जो क्रांतिकारी जो हैं उनके प्रति कितनी इज्जत है। इस फोटो से, इनके इस प्रकार की हरकत से, जिसमें झूठी बोतलें हमारे महान क्रांतिकारी, हमारे भगवान के सिर के ऊपर रख रहे हैं, तो इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। अब जो एक केस जो है, ये इस प्रकार का एक केस नहीं आया है। कुक्सी में भी यही हुआ, बड़वानी में भी यही हुआ। और इंदौर में जब शहादत दिवस मनाया जा रहा था, टंट्या भील का जब शहादत दिवस जो मनाया जा रहा था, वो शहादत के संबंध में कार्यक्रम मनाया जा रहा था। ये इंदौर के नेहरू पार्क में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा था, जिसमें जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
मुख्य रूप से 3 चित्र लगाए गए थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का था, नरेंद्र मोदी का था और टंट्या भील का था। इन्हें हमेशा ही शिवराज सिंह चौहान की और नरेंद्र मोदी की फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से इन्होंने वहाँ से शिवराज सिंह चौहान की फ़ोटो और नरेंद्र मोदी की जो चित्र जो था उसे वहाँ से हटा लिया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर टंट्या भील का जो प्रतिमा जो लगी थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं टंट्या भील का जो चित्र वहाँ पर लगा था, उसे इन्होंने ले जाने का कष्ट नहीं किया और वहीं पे हमारे भगवान टंट्या भील का अपमान किया गया, उसे वहाँ पर फेंक दिया गया। और ये जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे भगवान का जो चित्र जो है वो नीचे गिर गया। इससे इनकी जो सोच जो है वो स्पष्ट होती है और समाज के युवाओं को भी सोचना चाहिए। हमारे भारत देश के जो अन्य समाज के भी जो लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। जो सामान्य वर्ग के भी जो लोग हैं, जो पूरे भारत देश के जो लोग हैं, उन्हें स्पष्ट होना चाहिए कि इनकी जो असल में इनके अंदर जो भावना जो है वो हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कैसी है। ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा के भारत देश के आज़ादी के लिए लड़े थे और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था भारत देश को छोड़ने के लिए। और अगर हमारे ही भारत देश के कुछ लोगों ने अगर सहयोग किया होता, शायद 1857 की क्रांति में ही भारत देश आज़ाद हो गया होता। वो देन इन्हीं लोगों की होती। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार जो है, जो भाजपा सरकार जो है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार जो है, वो आदिवासियों के प्रति भी कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रही, ना ही भारत देश के जो स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो क्रांतिकारी जो है भारत देश के, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त नहीं कर रही। ये एक ओर से भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन उस दूसरी ओर भारत माता के बेटों के साथ में कई सारे अत्याचार करते हैं और इनकी जो सोच जो है वो इस प्रतिमा से स्पष्ट हो गई है। ज़्यादा मुझे कहना नहीं है, आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोग सभी समझ सकते हैं कि इनकी सोच किस हद तक है। एक बार कोई अगर चीज़ होती है तो उसे गलती कहा जा सकता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार होती है तो उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।